मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दरअसल इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूं और जो आपके प्रिंसिपल महोदय हैं ये मेरे क्लासमेट भी रहे हैं। मैं आपके बीच में एज ए गेस्ट कम और एज ए होस्ट ज़्यादा हूँ। मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे जितने भी मेहमान आए हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन आए हैं, उनके साथ उनके अभिभावक होंगे, उनके टीचर्स होंगे, उनके कोचेज़ होंगे। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम किस तरह से उनको ऑनर करें, किस तरह से उनका यहाँ पर सम्मान करें, ताकि वो एक फील लेकर के जाएं कि करसोग में, इस क्षेत्र में उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए कि इतनी कड़ी धूप में हमारे टीचर्स और जो हमारे बच्चे हैं वो इतनी कड़ी धूप में इस कार्यक्रम को देख भी रहे हैं और धूप को सहन भी कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए दो चार बातें कहना चाहता हूं। पहली चीज, आज हमारा प्रदेश ही नहीं, हमारा देश एक बहुत चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है, जहां एक ओर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2047 तक जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, हमारा देश एक विकसित देश होगा। वहीं दूसरी ओर जो हमारे देश के दुश्मन हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसा कभी संभव ना हो, और हम लोग उन दोनों चीजों के बीच में खड़े हैं। और हमारी उम्मीद आप लोगों से, मैं देख सकता हूं कई बार हमें निराशा भी होती है। हमें लगता है कि हमारे कुछ बच्चे बच्चियां नशे के जाल में फंस रहे हैं, गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, फिजिकल और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि ये हमारे देश के दुश्मन ऐसा चाहते हैं, और उसमें वो किसी हद तक संभव भी हो रहे हैं कि जो वो काम करना चाहते हैं वो सफल भी हो रहे हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों को देखता हूं, मुझे एक उम्मीद की किरण दिखती है कि जो बच्चे इतनी कड़ी धूप में इतने हौसले के साथ इतने समय तक यहां बैठ सकते हैं, ये हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे देश को सुरक्षित कर सकते हैं। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि ये देश और इस देश का भविष्य ये आप लोग तय करेंगे। इस देश को आप कैसे देखना चाहते हैं, इस देश की कैसी उन्नति देखना चाहते हैं, इस देश का फिजिकल और मेंटल स्तर कैसा देखना चाहते हैं, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। और आप लोगों की फिटनेस देख करके मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए जो कुछ भी आपसे हो सकता है आप उसको देने के लिए तैयार रहेंगे। और जितने भी आपके कोचेस हैं, जितने भी आपके टीचर्स हैं, मैं ये मानता हूं कि वो भी आपके साथ इतना ही परिश्रम कर रहे होंगे। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन दो चार बातें मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज बच्चों, आज के दौर में जिस तरह की विश्व में अशांति फैल रही है,
उसके बीच में एक चीज तय मान लीजिए कि अब दौर दिमाग से काम करने वालों का कम होगा और जो फिजिकल फिट होंगे उनका दौर ज्यादा रहेगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो लोग अपने आप को पहले पढ़ाई में बहुत तेज समझते थे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनको ये लग रहा था कि हमें अच्छी नौकरियां नहीं मिलेगी, हमारा भविष्य अच्छा नहीं होगा। लेकिन आने वाले समय में मैक्सिमम हमारा इंटेलिजेंस का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। आपके साथ अगर कुछ रहेगा तो आपकी फिजिकल फिटनेस रहेगी, और अगर आप फिजिकल फिट रहोगे तो यकीन मानिए कि आपका मेंटल फिटनेस भी उसी तरह का होगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती रहेगी कि आप जितना समय पढ़ाई में देते हो, मैं उतना समय आपसे मांगता हूं कि आप अपनी हेल्थ के लिए दीजिए। हेल्थ का मतलब फिजिकल फिटनेस से ऊपर है, जिसमें आपका मानसिक है, आपका शारीरिक है, आपका स्पिरिचुअल है और आपका सामाजिक है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप दौड़ सकते हो, चल सकते हो। और जो स्पोर्ट्समैन है वो कॉमन मैन से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, ज्यादा फिट होते हैं। और इस चीज को याद रखिए कि आदमी वो नहीं जो अपने लिए जीता है। आदमी की जिम्मेवारी ये है कि अपने साथ वाले के लिए, अपने समाज वाले के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए क्या करता है। अगर हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान की परिभाषा ये नहीं है कि हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा ओहदा है, कितना बड़ा मकान है और कितना पैसा है। अच्छे इंसान की एक ही पहचान है कि वो किस वक्त में किन लोगों का कितना काम आता है और अल्टीमेटली वो देश के लिए क्या काम करता है। मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट्स नोट किए थे, जिसमें से मैं मूलतः आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1, कृपा करके आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि देश के मित्र कौन है और देश के दुश्मन कौन है। जो आपको गलत आदतों में डालना चाहते हैं, जो आपको नशे के जाल में फंसाना चाहते हैं, जो हमारी बच्चियों को गलत आदतों का शिकार बनाना चाहते हैं, वो इस देश के दुश्मन हैं। जो आपको फिजिकल फिट रखना चाहते हैं, आपको एकेडमिक में आगे ले जाना चाहते हैं, वो इस देश के मित्र हैं। फैसला आपको लेना है। मेरी विनती ये रहेगी कि आप देश के जो मित्र लोग हैं उनका सहयोग करें, वो आपका सहयोग करेंगे। और याद रखिए बच्चों, कल जो आपके सामने आपके टीचर्स बैठे हैं, आपके कोचेस बैठे हैं, कल आप इस जगह पे होंगे और यहाँ पे एक नई पीढ़ी होगी। और मेरा ये मानना है, मेरा बहुत सारे देशों का अनुभव रहा है, हमारे देश के बच्चे किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम उनके एक्सपोजर की है। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं। अगर उसमें कोई कमी रहती है तो हम आपकी उन लोगों से मुलाकात कराएंगे, आपका एक्सपोजर कराएंगे जो आपको और अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं। मुझे आपकी टीम ने यहाँ पे बुलाया, स्कूल का जो मैनेजमेंट है, मैं उनका धन्यवादी हूँ। आप लोगों ने इतनी धूप में मुझे सुना। मेरा भी एक ड्रीम है, वो ड्रीम ये है कि अब मैं करसोग में एज ए BMO कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं स्टेट में राज्य कार्यक्रम अधिकारी था, और मैं ये मानता हूँ कि अपने बच्चों को, जो प्रदेश का भविष्य है और देश का भविष्य है, कैसे उनको सबल बनाएं। इसके लिए हमने पूरे प्रदेश में एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर के ये एक योजना बनाई है कि प्रदेश के स्कूलों के किस तरह से हम हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल बनाएं। उसका मतलब ये होगा कि कौन सा स्कूल कितना समय अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए देता है। हमने यहाँ पे तय किया है कि करसोग खंड में 31 मार्च 2026 तक जितने भी हमारे स्कूल हैं वो इस योजना पर काम करेंगे, ताकि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो एकेडमिक के साथ उनका सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा, हमने निर्णय लिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक
हमारे करसोग के जितने भी स्कूल हैं वो तंबाकू मुक्त स्कूल होने चाहिए। अभी तक नशे के खिलाफ करसोग में काफ़ी अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी इसका शिकार हो रहे हैं। मैंने उनसे पहले भी विनती की है कि इस चक्कर में मत पड़िए। आप लोग देश का भविष्य है और आपके दुश्मन और देश के दुश्मन चाहते हैं कि आप उन्नति ना करें। अगले 3 दिन तक जो टूर्नामेंट यहाँ पे होगा, मैं आप सभी को, जो भी खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ। खेल में कभी भी हार जीत नहीं होती, हर खिलाड़ी जीतता है और जीत उस खेल की होती है, जीत उस देश की होती है। मेरे लिए आप सभी विजेता हैं। किसी के नंबर 5 आएंगे, किसी के 4 आएंगे, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि हमारे बच्चे ग्राउंड में जाते हैं, खेल में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपके स्कूल, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है करसोग का, इसके साथ साथ जो मंडी के हमारे जितने स्कूल हैं, मैं सीएमओ साहब के साथ बात करूंगा कि किस तरह से हम हर स्कूल में एक हेल्थ प्रमोटिंग कॉर्नर बनाएं। और मैं अपनी ओर से इस हेल्थ प्रमोटिंग कॉर्नर को खुद एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूंगा आपके स्कूल में, जो कि एक एक्सक्लूसिव आपका एक कॉर्नर होगा, जहां पर हेल्थ प्रमोशन के लिए आपके पास स्क्रीन्स होंगी, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होंगे। बच्चे वहां पे 2 वे कम्युनिकेशन कर पाएंगे कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए खराब क्या है। कुछ बच्चे काउंसलिंग के लिए बात नहीं कर पाते, हमारे पास नहीं आ पाते, उनके लिए वहाँ सुविधा होगी। वहाँ पर हम एक ऐसा सेटअप करेंगे ताकि हमारा स्कूल पूरे प्रदेश के लिए, पूरे जिले के लिए एक मॉडल होगा। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आपका सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।